हाँ, दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी में देख रहे थे ना। अपर एक्सट्रीमिटी में, अपर एक्सट्रीमिटी जानते हो ना। यस सर। अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी किसको बोलते हैं? बताओ। उपांग एवं निम्नांग। हम्म। अपर को बोलते हैं ऊपर, ऊपरी सिरा। अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर जी एक्सट्रीमिटी। जी जी। देखो, कल हो गया था पेक्टोरियल मेजर हो गया था, पेक्टोरियल माइनर हो गया था, हो गया था। यस सर। सर ट्रेपेजियस का आधा हुआ था, मतलब फिर उसके बाद बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, डेल्ड्राइड हो गया था, है ना। उसके बाद हम लोग ट्रेपेजियस में पहुँचे थे, तो ट्रेपेजियस में हम लोग इसके ओरिजिन और इंसर्शन को देख रहे थे, है ना। ये देख रहे थे। तो यस सर। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो सर्वाइकल रीजन है उसमें हो है करके, तो सर्वाइकल रीजन से देखो बहुत हट के है ये ट्रेपेजियस, है ना। बहुत हट के दिख रहा है। मेरे ख्याल से सर्वाइकल रीजन में ट्रेपेजियस नहीं है। सीधा तुम्हारा किस में जुड़ा हुआ है? ऑक्सीपिटल से जुड़ा हुआ है ना। तो एक ओरिजिन हो गया ऑक्सीपिटल, फिर सेकंड हो गया तुम्हारा थोरेसिक वर्टिब्रा 1, थोरेसिक वर्टिब्रा 2, थोरेसिक वर्टिब्रा 3, 4, 5, 6, ऐसे करके थोरेसिक वर्टिब्रा में 12 तक, है ना। थोरेसिक वर्टिब्रा में 12 तक ये जुड़ा हुआ है कि नहीं। यस सर। थोरेसिक वर्टिब्रा में 12 तक जुड़ा हुआ है, ये इसकी ओरिजिन है। और थोरेसिक वर्टिब्रा ना, तो थोरेसिक रीजन के जितने हैं ये सब जुड़े रहते हैं किससे? ट्रेपेजियस से। और इसकी जो इंसर्शन है, मतलब दो जगह ये फोर्स लगाते हैं। कहाँ पर? एक स्कैपुला में और दूसरा कैल्विकल में। क्लेविकल में। ठीक है, कैल्विकल में दो जगह ये फोर्स लगाते हैं। ठीक है, सिंपल है। कोई डाउट यहाँ तक? नोट डाउन हो गया? नो सर। नोट डाउन, यस समझ सर। में। नोट डाउन हो गया। यस सर। यस सर। तो ट्रेपेजियस की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? ये पॉइंट क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल हो गया। उसके बाद थोरेसिक रीजन के थोरेसिक वर्टिब्रा 1, थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम के 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा के 1 से लेकर 12 तक ये इसका क्या है? ओरिजिन है। और इंसर्शन इसका स्कैपुला और कैल्विकल, क्लेविकल। ठीक है, ठीक दिख रहा है। यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा और यहाँ पर ये फोर्स लगा के रखेगा। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। हट यस। करते हैं। अब देखो इसके नीचे सर इंसर्शन स्कैपुला और स्कैपुला और क्लेविकल। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो हम लोग अंदर के कुछ मसल को देखते हैं। अब जैसे हमारा ट्रेपेजियस बोन मसल को अगर हम लोग हटा देते हैं तो अंदर में कुछ मसल्स हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट मसल हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन नेट में आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो ये जो मसल हैं इसके मूवमेंट को हम लोग थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। ये जो मसल है इसकी मूवमेंट देखो। देखो ये कौन सा? स्कैपुला के एलिवेशन, जिसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं ना। ठीक है, किसमें काम करता है? स्कैपुला को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए।
इसका जो मूवमेंट है वो किस लिए होता है, स्कैपुला को ऊपर उठाने के ऊपर लिए, करने के लिए। ठीक है। और दूसरा डिप्रेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। क्यों एलिवेशन एंड डिप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ भी है ये मसल और ऊपर की तरफ भी है, तो एलिवेशन मसल में भी यूज़ होगा और डिप्रेशन में भी यूज़ होगा, ठीक है, समझ गया। स्कैपुला के एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों में ये यूज़ होता है। सर रिट्रैक्शन और प्रोटेक्शन क्या होता है सर? हाँ इसमें इसमें ही होता है सर, क्या क्या, रिट्रैक्शन और प्रोटेक्शन। हाँ बताऊंगा बताऊंगा, वहाँ पे ही पहुँच जाएंगे हम लोग, पहले इसको तो जी नोट जी डाउन कर लो। जी जी प्रोटेक्ट, जी जी ठीक है। रिट्रैक्शन मतलब स्कैपुला का पास पास आना, और प्रोटेक्शन स्कैपुला का दूर दूर होना है। जैसे हम जी सामने जी की तरफ सीना करते हैं सामने की तरफ, तो वो प्रोटेक्शन है, जी जी और पीछे की तरफ जी करते हैं तो वो रिट्रैक्शन है। तो ये भी मसल का भी यहाँ पे वर्क होगा ना, तो आ जाएगा तुम्हारा वो, जी वहाँ पर भी पहुँच अच्छा, जाओगे, जी जी ठीक है। तो ये एलिवेशन डिप्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एडक्शन है, मूवमेंट, एडक्शन, स्कैपुला का ही क्या है, एडक्शन है, पास आ रहा है, दिख रहा है। यस सर। स्कैपुला का एडक्शन है, अब देखो अपर रोटेशन है, सॉरी, अपवर्ड रोटेशन है। देखो अपवर्ड ये रोटेट हो रहा है ना यहाँ पे, इसको रोटेशन बोलते हैं। देखो ये रोटेट हो रहा है, जैसे हम लोग कोई हाथ जैसे ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट करते हैं या कोहनी को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हल्का सा रोटेट होता है, तो इसको अपवर्ड रोटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और एक हमारा नेक या हेड का एक्सटेंशन, ठीक है। ठीक, तो इतने जो फंक्शन है उसमें ये मसल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। नोट डाउन हो गया। सर नेक का क्या बोले? यस सर। ठीक है, देखो नेक का एक्सटेंशन या नेक या हेड का एक्सटेंशन, ठीक। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो जैसे ये जो ट्रेपेजियस है, ट्रेपेजियस को अगर हम लोग हटा देते हैं तो अंदर में और कौन कौन सी मसल हैं, देखो यहाँ पे सुप्रा स्पाइंटस है और ये इंफ्रा स्पाइंटस है, ये दो मसल होती हैं। ये ना हमारे जो हाथ है ना, ह्यूमरस बोन है, उसके रोटेशन में ये हेल्प करती हैं, ठीक है, इसके रोटेशन में हेल्प करती हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं सुप्रा स्पाइंटस और इंफ्रा स्पाइंटस को, ठीक है। देखो अच्छे से देखो, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है ना, स्कैपुला के, ये स्कैपुला का स्पाइन है, क्या है ये स्कैपुला का स्पाइन, ये जो पोर्शन है स्कैपुला का स्पाइन है। इस स्पाइन के ऊपर यहाँ पर क्या पाया जाता है, सुप्रा स्पाइंटस, और नीचे की तरफ इंफ्रा स्पाइंटस, ये दो मसल पाए जाते हैं, सुप्रा स्पाइंटस इंफ्रा स्पाइंटस। क्योंकि ये स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर है तो सुप्रा, स्पाइन के नीचे है तो इंफ्रा। आगे समझ में।
आया। तो हम लोग सुप्रास्पाइनटस देख लेते हैं, छोटी सी मसल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखो ये जो मसल है सुप्रास्पाइनटस, सिंपल स्कैपुला से ही ओरिजिन होगी। इसके ओरिजिन कहाँ से है? स्कैपुला से, ठीक। और इंसर्शन कहाँ पे होगा? ह्यूमरस ह्यूमरस बोन। में, क्योंकि ह्यूमर को वो रोटेट करने में हेल्प करती है, तो या लिफ्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जुड़ी हुई है तो ये क्या क्या करेगा? जैसे इस जगह पे जुड़ा है तो ये क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा ना। यहाँ पे है और यहाँ पे जुड़ा है तो ये ऊपर की तरफ उठाने के लिए हेल्प करेगा, है ना। Yes, sir. ये मसल अगर छोटा होगा तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा ना, हाथ, Yes, sir. है ना। तो ओरिजिन इंसर्शन, इसका ओरिजिन कहाँ है? स्कैपुला है। इंसर्शन कहाँ है? ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन। इसका मूवमेंट थोड़ा देख लो, ये देखो हाथ को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो मसल यूज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसको मूवमेंट क्या बोलेंगे? शोल्डर एबडक्शन। मूवमेंट लिख लो, शोल्डर एबडक्शन। ठीक है, शोल्डर एबडक्शन में यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंफ्रास्पाइनटस को देखते हैं। इंफ्रास्पाइनटस की ओरिजिन और इंसर्शन। इंफ्रास्पाइनटस क्योंकि नीचे होती है स्पाइन के, है ना, स्कैपुला के स्पाइन के नीचे होती है तो इसको इंफ्रास्पाइनटस बोलते हैं। सेम वही है, ओरिजिन स्कैपुला से है और इंसर्शन इसका कहाँ पर? ह्यूमरस पे। ठीक है, मूवमेंट इसका देख लो, 2-3 मूवमेंट्स हैं। देखो, शोल्डर के हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में ये यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में, शोल्डर का हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में यूज़ होता है। नोट डाउन कर लो, शोल्डर का हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। ठीक है, लेटरल रोटेशन, ये मैं बोल रहा था। ये क्या करता है? रोटेट कराता है। ये मसल क्या कराता है? रोटेट कराता है। तो कैसा कैसा? लेटरल रोटेशन। ये देखो हाथ को किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, लेटरल रोटेशन। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो करके याद रखना। हाँ, ऐसे मूवमेंट करके तुम पहले से देख सकते, खुद करके देखोगे तो अच्छे से याद रहेगा वो, है ना। तो लेटरल रोटेशन में यूज़ हो रहा है ये मसल। कौन सा? इंफ्रास्पाइनटस, नीचे वाली जो मसल है वो लेटरल रोटेशन करा रही है। और किस में यूज़ होता है? एबडक्शन में यूज़ होता है, शोल्डर के एबडक्शन में। देखो यहाँ से नीचे की तरफ लाने में यूज़ हो रहा है। और भी इन एबडक्शन में तो और भी बहुत सारे मसल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये भी इसमें एबडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। Yes, sir. सर इसका ओरिजिन और इंसर्शन। सेम है, ओरिजिन इसका स्कैपुला से है और इंसर्शन ह्यूमरस में है। है ना, दिख रहा है पूरा एकदम क्लियर है यहाँ पे। ओरिजिन स्कैपुला से है और इंसर्शन ह्यूमरस पे। आगे बढ़े। यस सर। देखो यहाँ पे टेरेस माइनर मसल है, एक टेरेस माइनर,
इस मसल को हाइड कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो एक और मसल है टेरेस माइनर, ठीक है, टेरेस माइनर और ये टेरेस मेजर, ये दो टेरेस हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कौन सी मसल थी? इंफ्रा है ना, इंफ्रा स्पाइनटस। हाँ, इंफ्रा स्पाइंटस के ठीक नीचे में दो और मसल होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ह्यूमरस को ना लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से जकड़ के रखती हैं। ये देखो दोनों तरफ से जकड़ के रखती हैं लेफ़्ट राइट ह्यूमरस ये को, बोन को। तो पहले टेरेस माइनर और टेरेस मेजर दोनों को देख लेते हैं। देखो सेम है, स्कैपुला से इसकी ओरिजिन हो रही है और इंसर्शन ह्यूमरस पे हो रहा है। स्कैपुला से ओरिजिन है और इंसर्शन ह्यूमरस पे हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन इंसर्शन हो गया। अब इसके आगे देखो इसका जो मूवमेंट है उसको देख लेते हैं। देखो शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन में ये यूज़ हो रहा है, शोल्डर का हॉरिजॉन्टल अबडक्शन, नोट डाउन कर लो, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन। दूसरा लेटरल रोटेशन, सेम फंक्शन है लेटरल रोटेशन। और तीसरा है शोल्डर एबडक्शन, जो इससे पहले देखे थे, सेम तीनों फंक्शन के लिए ये यूज़ होता है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना फिर से। इससे पहले जो लिखे हो ना तीनों इससे पहले जी जो इंफ्रास्पाइंटस के लिए जो लिखे थे तीनों, सेम तीनों जी मोशन है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए ना, वो शोल्डर, तीनों जो बताया शोल्डर हॉरिजॉन्टल वाला पूरे हाँ, तीनों रिपीट कर दीजिए। शोल्डर का हॉरिजॉन्टल अबडक्शन है, शोल्डर का हॉरिजॉन्टल अबडक्शन, शोल्डर का लेटरल रोटेशन, शोल्डर का हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, शोल्डर का लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन देखो, हाँ सर, और तीसरा सर, तीसरा क्या बताए थे? एबडक्शन एडक्शन। प्रोडक्शन। देखो हाथ नीचे की तरफ आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एडक्शन बोलेंगे, है ना। जी सर, जी सर। ठीक है, अब अगली मसल देखते हैं, ये टेरेस मेजर। इससे पहले क्या देखे थे, माइनर, और ये क्या है, मेजर। ठीक है, देखो जो माइनर थी ना वो इस पोर्शन से यहाँ पे जुड़ी हुई थी, है ना, ऐसे जुड़ी हुई थी सारी। और ये क्या है, नीचे से ऐसे जाकर दूसरी तरफ जुड़ती है, इस तरफ पीछे की तरफ, है ना, ऐसे घुमावदार है। ठीक है, तो ओरिजिन इसका क्या है, स्कैपुला है, और इंसर्शन सेम क्या है, ह्यूमरस है। ठीक है, इसका जो मूवमेंट है देख लो, शोल्डर का एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन हो रहा है पीछे की तरफ, शोल्डर एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, अंदर की तरफ रोटेट होना। एक होता है लेटरल रोटेशन, हम लोग देखे थे, ये मीडियल रोटेशन। देखो मीडियल मतलब अंदर की तरफ, लेटरल मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, ये क्या है, अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है ना, हाथ के अंदर की तरफ रोटेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन। और यहाँ से बाहर की तरफ जब जाता है तो लेटरल रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, हाथ का अंदर की तरफ मीडियल, हाथ का बाहर की तरफ लेटरल। ठीक है, तो मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। तो ये क्या है, मीडियल रोटेशन कराता है शोल्डर का।
और एडक्शन में भी यूज़ होता है, इससे पहले जैसे लिखे थे एडक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है यहाँ तक शोल्डर एडक्शन। जी सर। अब देखो एक बहुत बड़ी पीठ की मसल है, बड़ी सी, इसको हम लोग बोलते हैं लेटिस्मस डॉर्सी। क्या बोलते हैं? लेटिस्मस डॉर्सी। ठीक है। लेटिस्मस डॉर्सी। लेटिस्मस डॉर्सी पीठ की बहुत बड़ी मसल है ना, सबसे लंबी चौड़ी मसल। देखो हम लोग जो वर्टिब्रा रीजन है, वर्टिब्रा T7 वर्टिब्रा रीजन में थोरेसिक 7, इससे पहले हम लोग कहाँ तक, थोरेसिक 12 तक जुड़ा हुआ था, कौन सा? ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस। ये थोरेसिक रीजन के 7 से लेकर तो 12 तक रहेगा ही, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये T12 दिखा ना, T12 मतलब थोरेसिक रीजन का 12वां मसल, 12वां बोन तक, थोरेसिक रीजन के 12वां बोन तक जुड़ा है। उसके बाद लंबर रीजन चालू हो जाता है। तो लंबर रीजन जानते हो? लंबर रीजन जानते हो? यस है ना, लंबर रीजन का फिर चालू हो जाता है। लंबर रीजन में 1 2 3 4 5 भी होगा इधर। यहाँ पर इलियम से भी जुड़ा हुआ है ना, इलियम जो कमर की हड्डी होती है ना, इलियम बड़ी वाली, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और लंबर रीजन के 5 है ना। इसके बाद सैक्रम से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया? T7 थोरेसिक रीजन 7 से लेकर 12 हो गया, थोरेसिक 7 से लेकर 12, 12 के बाद फिर यहाँ पर लंबर रीजन हो गया, है ना, ये लंबर है ना 5, ये लंबर रीजन हो गया, ठीक है। लंबर के बाद क्या आता है? सैक्रम, है ना, सैक्रम तक जुड़े रहता है, ये कॉक्सी में जुड़े नहीं रहता, सैक्रम तक जुड़े रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो हिप की बोन है, कौन सी? इलियम, है ना, हिप की बड़ी बोन है इलियम, उससे भी जुड़ा रहता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और ये पूरा जो फोर्स है ये कहाँ पर लगाता है? यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा है? देखो यहाँ पर, इस जगह पर ये फोर्स को अप्लाई कर रहा है ना। तो पूरा जो मसल है वो फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। ये क्या है? ह्यूमरस है ना। तो जिस तरह से सामने की तरफ हमारा पेक्टोरियल मेजर जिस तरह से जुड़ा रहता है, पेक्टोरियल मेजर सामने की तरफ जैसे है, उसी तरह पीछे की तरफ लेटिस्मस डॉर्सी है ना, है कि नहीं? तो इसका मूवमेंट देख लेते हैं। ओरिजिन समझ में आया? ओरिजिन इसका नोट डाउन कर लिए? यस सर। हाँ, और Yes, sir. इंसर्शन में ह्यूमरस, ठीक है। तो इसका मूवमेंट देख लो, शोल्डर का एक्सटेंशन कराता है, ठीक है, शोल्डर का एक्सटेंशन करा रहा है। दूसरा, शोल्डर का हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन में भी यूज़ होता है। शोल्डर का मीडियल रोटेशन में भी यूज़ होता है, मीडियल रोटेशन में भी यूज़ होता है, क्योंकि देखो यहाँ से जाकर ये घूमकर अंदर की तरफ जुड़ा है ना, इसलिए मीडियल रोटेशन कराता है। ये पीछे की तरफ जुड़ा रहता तो लेटरल रोटेशन कराता, अंदर की तरफ जाकर यहाँ से
घूम के अंदर में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मीडियल रोटेशन है। ठीक है। शोल्डर का एडक्शन में पूरा तरह से सबसे ज़्यादा बोलोगे तो यही मसल का ज़्यादा रोल है शोल्डर एडक्शन में। ठीक है। इसके अलावा स्पाइन का लेटरल फ्लेक्शन, स्पाइन के लेटरल फ्लेक्शन में भी ये यूज़ होता है। अब क्यों लेटरल फ्लेक्शन में क्यों यूज़ हो रहा है, इधर देखो मैं क्या बोला था, यहाँ पर हमारा जो इलियम है इसमें भी जो ये जुड़ा रहता है ना, तो इलियम में भी जुड़े रहने के कारण जब ये इधर मुड़ेगा तो फिर लेटरल फ्लेक्शन में ये यूज़ होगा, है ना। स्पाइन के लेटरल फ्लेक्शन में भी ये यूज़ होता है। तो इस तरह से हमारा लेटिसमस डॉर्सी का फंक्शन हो गया। देखो स्कैपुला का एक और फंक्शन यहाँ पे देखो, रोबोडियस मेजर, रोम्बोडियस मेजर। दो मसल है यहाँ पे, रोम्बोडियस मेजर, रोम्बोडियस मेजर के दो मसल हैं। एक देखो ये रोम्बोडियस मेजर है और ये माइनर। ठीक है, दो मसल होते हैं रोम्बोडियस मेजर और माइनर। एक मिनट ना, मैं थोड़ा चार्ज में लगाता हूँ इसको। आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। तो रोम्बोडियस मेजर और माइनर दो और मसल हैं, इसको देख लो। रोम्बोडियस जो मेजर होता है इसकी ओरिजिन और इंसर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारा स्पाइन है ना, वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में थोरेसिक रीजन के सेकंड नंबर 2 है ना, थोरेसिक वर्टिब्रा के 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 2, 3, 4, 5 इससे ये जुड़ा रहता है। 2, 3, 4, 5 4 ये से जुड़ा रहता है, किसके? थोरेसिक रीजन से, वर्टिब्रा के थोरेसिक रीजन के 2, 3, 4, 5 से जुड़ा रहता है। और उसका जो इसके इंसर्शन होता है वो स्कैपुला में होता है। ठीक है, नोट डाउन हो गया? यस सर। इसका मूवमेंट देख लो। स्कैपुला के एलिवेशन में ये यूज़ होता है, स्कैपुला को ऊपर उठाने में यूज़ होता है। एलिवेशन हो गया, एडक्शन हो गया, स्कैपुला का ही एडक्शन है, क्योंकि देखो ये स्कैपुला से जुड़ा हुआ है तो स्कैपुला का ही मूवमेंट होगा, है ना। स्कैपुला का एलिवेशन हो गया, स्कैपुला का एडक्शन हो गया और डाउनवर्ड रोटेशन हो गया, है ना, नीचे की तरफ रोटेशन करने के लिए। सर अबडक्शन बोले, एडक्शन बोले? एडक्शन, एडक्शन, ADDUCTION, एडक्शन। ठीक है, एडक्शन। सर ये जो मसल्स को मेजर और माइनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो उनके शेप के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फंक्शन के? शेप के? शेप एंड साइज। ओके सर।
तो ये देखो ये बड़ा है और ये छोटा है ना। एक लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड भी पढ़ रहे थे ना, तो उसकी भी लंबाई के आधार पे उसको लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड बोल रहे थे। तो ये देखो ये मेजर है, ये बड़ा है ना, इसलिए मेजर है। ये क्या है, माइनर है ना। रिम्बोडियस मेजर और रिम्बोडियस माइनर, है ना। तो मेजर हो गया, माइनर को देख लो। देखो माइनर मसल की भी सेम, देखो ये ओरिजिन है C7, ठीक है, और थोरेसिक वर्टिब्रा का 1, C7 और थोरेसिक वर्टिब्रा का फर्स्ट। C7 मतलब हमारा सर्वाइकल के 7 बोन, ठीक है। सर्वाइकल रीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सर्वाइकल रीजन है। सर्वाइकल रीजन का C7, सर्वाइकल रीजन का 7th नंबर का बोन कहाँ थी संगीता अभी तक? सर मीटिंग चल रहा था। गुड आफ्टरनून। यहाँ भी हम लोग मीटिंग चला रहे थे। मतलब अभी स्टार्ट नहीं किए ना? बताओ भाई कर दिए क्या? बताओ। मैम खत्म होने वाला है क्लास। हाँ, अरे चलो ठीक है ना। ये इसका रिकॉर्ड है ना? हाँ रिकॉर्ड है। हाँ धन्यवाद। चलो ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर का जो है सर्वाइकल रीजन का 7, ठीक है, उससे ये जुड़ा रहता है। और दूसरा थोरेसिक रीजन का फर्स्ट थोरेसिक और 7th सर्वाइकल, ये दोनों से ये जुड़ा हुआ है। कौन सा मसल है ये? रेम्बोडियस माइनर, माइनर है ना, माइनर। ठीक है। तो ये जाके ये भी स्कैपुला से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मूवमेंट किसको कराएगा? तो स्कैपुला को मूवमेंट कराएगा, है ना। तो मूवमेंट देख लो इसका, स्कैपुला क्योंकि ऊपर की तरफ है तो एलिवेशन तो करेगा ही, है ना। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है तो ये इसको ऊपर तो उठाएगा ही, तो एलिवेशन एक मूवमेंट हो गया, है ना। उसके बाद एडक्शन हो गया, यहाँ से एडक्शन मतलब दोनों स्कैपुला का पास आना एडक्शन हो गया, सेंटर लाइन के पास आना एडक्शन हो गया, सेंटर लाइन के पास आ रहा है एडक्शन हो गया। स्कैपुला के एडक्शन में देखो और थोड़ा सा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, एडक्शन दिख रहा है, ठीक है। स्कैपुला का एडक्शन हो गया, उसके बाद फिर डाउनवर्ड इसका रोटेशन हो गया, डाउनवर्ड रोटेशन, ठीक है। तो ये 3 इसके मूवमेंट है, ठीक है। तो जो रुम्बोडियस मेजर, रुम्बोडियस माइनर, ये दोनों मसल हो गए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अंदर के मसल आजकल पूछने लग गया है, इसको याद रखना, ठीक है। ये सब ये लेविएटर ऑफ स्कैपुला है। सर इसमें जैसे बोले थे आप, इसका ओरिजिन, हाँ इसमें सर्वाइकल का केवल 7 ना कि 1 to 7? केवल 7, ओनली 7 ना? ओनली 7, छोटा सा है, जी बहुत बड़ा तो है नहीं। तो जी सर्वाइकल रीजन के केवल 7, जी। ठीक है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे रेज होते हैं, कैसे बनते हैं? जैसे बोलेगा कि ना इसकी जैसे मसल का नाम बोलेगा और उसके रिलेटेड इसका ओरिजिन कहाँ है करके क्वेश्चन बोल सकता है ना, या इंसर्शन कहाँ है करके बोल सकता है। दूसरा ये बोल सकता है कि 2-3 मसल का आपको नाम दे देगा और उसके ओरिजिन इंसर्शन के नाम दे देगा और उसको सही संबंध जोड़ने के लिए आ जाएगा, है ना। और कौन सी मसल कहाँ पे है करके भी उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेट करने के लिए भी बोल देता है। जैसे ये सब अंदर के जो मसल है ना,
जैसे मेजर हो गया माइनर, है ना, उसको बोलेगा। उसके बाद जैसे ये हो गया तुम्हारा रेडियस माइनर हो गया, फिर सर मूवमेंट बता देगा और बोलेगा कि कौन से मसल्स मूवमेंट को करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ऐसा भी पूछ सकता हाँ है। ऐसे भी पूछेगा, मतलब कोई मूवमेंट हो गया तो इसमें से इन कौन सा मसल जो है इस मूवमेंट में नहीं है, ऐसे भी बोल सकता है ना। जैसे जैसे शोल्डर के हम लोग 4-5 मूवमेंट देखे तो उस ग्रुप ऑफ मसल का नाम बोल देगा और उसमें से कौन सा नहीं है करके दे देगा। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन से मसल की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है ना। जैसे रुम्बेडियस मेजर माइनर मसल है तो इसमें से कौन ऊपर की तरफ है ये पता होना चाहिए, कौन नीचे की तरफ है ये पता होना चाहिए। फिर लेटिसमस डॉर्सी है ना, तो इसका जो सीक्वेंस है ग्लूटियस मैक्सिमस है ना। फिर ये तुम्हारा सेमीटेंडिनाइटिस है ना, गैस्ट्रोनीमियस है। तो इसका जो सीक्वेंस ऊपर से अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड ऐसे जमाने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। तो मसल्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तुमको बस जानना है कि कौन से मसल कहाँ पर हैं, उसका नाम क्या है, ओरिजिन इंसर्शन कैसा है। तो इसमें भी ये सब मेजर मसल्स हैं, है ना, मेजर और माइनर मसल सबको आजकल लेने लग गया, ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे एक सेरेटस है पोस्टीरियर, है ना, पोस्टीरियर सुपीरियर। देखो ये आसान है थोड़ा सा, इसको देखो यहाँ पे ये क्या है, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी सेरेटस है पोस्टीरियर इन्फीरियर। आसान है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो इधर सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर है, सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर है, और इधर भी है सेरेटस एंटीरियर है, दिख रहा है। तो ये सब सेरेटस है, ठीक है, ये तीनों। लेकिन पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ है तो इसको सर ये क्या सेरेटस एंटीरियर ये कौन सा लेग दिखाइए ये एंटीरियर है ना, साइड में, सर। जी सर। है ना। ये देखो ऊपर में क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर, है ना। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ है, पीठ की तरफ है तो पोस्टीरियर, ठीक है। जी सेरेटस है, लेकिन सेरेटस मतलब एक ग्रुप ऑफ मसल हैं जिसको हम लोग सेरेटस बोलते हैं, जो कि पीछे की तरफ है, और ऊपर में है तो इसको हम लोग सुपीरियर बोल रहे हैं। नीचे की तरफ है तो क्या बोलेंगे, इन्फीरियर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, और ये क्या है, सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये क्या है, एंटीरियर है, ठीक। और ये क्या है, पोस्टीरियर है, ये दोनों पोस्टीरियर हैं। ये क्या है, एंटीरियर है, ये दोनों पोस्टीरियर हैं, लेकिन पोस्टीरियर में ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है, ठीक है। समझ गया। यस सर। देखो तो जो सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर है, इसको देख लो। देखो ये पूरी तरह से ये स्कैपुला के पीछे की तरफ से, है ना, आया हुआ है और कवर किया हुआ है स्कैपुला को, है ना। और इसका जो ओरिजिन है वो हम लोग देख रहे हैं थोरेसिक रीजन में ही होगा, कैल्विकल 7 से। तो कैल्विकल रीजन सर्वाइकल रीजन के सर्वाइकल रीजन के 7 से लेकर 7, फिर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तक लिया है। थोरेसिक रीजन के 1 2 3 तक,
इसका क्या है, ओरिजिन है, वो 4 मसल है, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, चारों अलग अलग से वहाँ से जुड़े हुए हैं, 4 मसल का कॉम्बिनेशन है। तो 4 बोन को भी ये पकड़े हुए हैं। तो पहला, सबसे पहला जो बोन है वो सर्वाइकल रीजन का 7th नंबर का बोन है, और फिर थोरेसिक रीजन का पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा थोरेसिक रीजन का, ऐसे करके 4 को ये पकड़े हुए हैं। और इसकी जो इंसर्शन है ये रिब्स में, देखो रिब्स हैं यहाँ पर, रिब्स रहती हैं इसी के पीछे। तो रिब्स में ये सेकंड रिब्स, थर्ड रिब, फोर्थ रिब और फिफ्थ रिब। ठीक है, इसकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब में इसका इंसर्शन है। ठीक है, तो ये रिब केज के जो मूवमेंट है उसके लिए ये जवाबदेही रहती है इसकी, रिब केज के, क्योंकि ये यहाँ से रिब्स में जुड़ा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से जुड़ा हुआ है। तो रिब्स का जो मूवमेंट कराएगा, तो कौन सा मूवमेंट कराएगा, तो रिब का जो केज है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो एलिवेट होता है ना, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो क्या होगा, रिब ऊपर की तरफ उठेगा ना, इस तरह से। तो रिब्स के एलिवेशन में इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मेजर मसल मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा याद रख लिया करो। मेजर मसल मूवमेंट में सांस लेना आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन फिर भी याद रखा करो उसको। ठीक है, देखो ये क्या है, टेरेस सेरेटस का पोस्टीरियर और इंफीरियर है। तो फिर उसमें जो जो मसल यूज़ हो रहा है, तो ये थोरेसिक रीजन का 11वां नंबर के वर्टिब्रा से लेकर 11वां और 12वां वर्टिब्रा लेगा। उसके बाद लंबर रीजन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टोटल यहाँ पे कितने मसल हो गए, तो फिर 1 2 3 4 मसल हैं और 5 पोर्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो थोरेसिक रीजन के 11वें और 12वें, ठीक है, 11th वर्टिब्रा ऑफ थोरेसिक रीजन, 12th वर्टिब्रा ऑफ थोरेसिक रीजन, उसके बाद लंबर रीजन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 से जुड़ा है। और इसका जो इंसर्शन है वो कहाँ पे है, तो रिब्स के नीचे फ्लोटिंग रिब्स होती हैं और फॉल्स रिब्स होती हैं। तो फॉल्स रिब्स में 9वें नंबर का रिब्स, 10वें नंबर का रिब्स, 9 और 10 दोनों फॉल्स रिब्स हैं, और नीचे के 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, है ना, 11 रिब्स और 12 रिब्स। ठीक है, दोनों फ्लोटिंग रिब्स हैं, इससे ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा, नीचे की तरफ लाने के लिए, तो रिब्स का जो डिप्रेशन है उसमें ये काम करता है, रिब्स के डिप्रेशन में काम करता है, रिब्स को नीचे लाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसको रिब्स डिप्रेशन बोलते हैं, एक एलिवेशन में और एक डिप्रेशन में। आगे समझ में? यस सर। एक और मसल देख लेते हैं आज के लिए, सेरेटस एंटीरियर। देखो ये भी सेरेटस एंटीरियर, यहाँ इसकी जो ओरिजिन होती है पूरी तरह से, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से जितना रिब्स दिख रही है ना, पूरे रिब्स में है। रिब्स के ओरिजिन रिब्स से हो रही है ये। ठीक है, ओरिजिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 तक ये जुड़ी हुई है। 9th
रिब्स तक जुड़ी हुई हैं, और इसका जो इंसर्शन है वो कहाँ पर होगा, स्कैपुला में होगा। यहाँ पे देखो ये स्कैपुला में जुड़ा रहता है, ठीक है, ये अंदर की तरफ स्कैपुला में जुड़ा रहता है। ठीक, तो अगर ये स्कैपुला में जुड़ा है तो स्कैपुला का मूवमेंट कराएगा। तो कौन कौन से मूवमेंट है, डिप्रेशन, स्कैपुला का डिप्रेशन, स्कैपुला का एब्डक्शन, डिप्रेशन, दूसरा एब्डक्शन, तीसरा स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन, और रिब्स का एलिवेशन। ठीक है, ये 4 मूवमेंट्स हैं किसके, सेरेटस एंटीरियर के। ठीक है, आज के लिए इतना नोट डाउन। सर हाँ बोलो बोलो। सर सर कोई सा एक बोन किसी का ओरिजिन और किसी का इंसर्शन हो सकता है क्या, सेम बोन? सपोर्ट के लिए हो सकता है, किसी में ऐसा पाया जा सकता है, हो सकता है। ओके जैसे दूसरे मसल को सपोर्ट देने के लिए ऐसे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो फंक्शनल मसल होते हैं वो ऐसे नहीं रहते हैं। क्योंकि सर जो बोन अगर ओरिजिन के लिए है उसका स्टेबल इंसर्ट, होना जरूरी है। हाँ, और दूसरा जैसे जैसे मूवमेंट कराने के लिए अगर कोई मसल है ना, तो वो दोनों अलग अलग ही होंगे मूवमेंट कराने के लिए मसल। अगर मूवमेंट कराने के लिए नहीं है तो ओरिजिन इंसर्शन एक जगह कैसे होगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मसल होते हैं जो सिर्फ शेप देने के लिए भी हैं, है ना, या फिर इंटरनल ऑर्गन सपोर्ट के लिए भी हैं, तो उनके ओरिजिन इंसर्शन हो सकते हैं वैसे। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे सुनने में तो नहीं है कि कोई ऐसा मसल है जो फंक्शनल ऐसा हो, है ना, मतलब कोई फंक्शन कराने के लिए हो मसल और उसका ओरिजिन और इंसर्शन एक ही बोन से हो। ठीक है, तो यस सर। पूरे बॉडी में एक ऐसा बोन है जो किसी भी दूसरे बोन से नहीं जुड़ा था। बाकी सब सारे जो बोन है ना वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन बॉडी में एक ऐसा बोन है जो दूसरे बोन से नहीं जुड़ा रहता है, सिर्फ मसल से जुड़ा रहता है। वो कौन सा? क्योंकि सर ये जो सेरेटस, हायोइड करके कुछ है ना वो बोन, हाँ, ये गले के हाँ। ये वाली जो बोन है ना, हायोइड, ये स्पेशल एक ऐसी बोन है जो ये इस तरह से घोड़े की नाल की तरह दिखती है ना। ये किसी दूसरे बोन से नहीं जुड़ी होती है, ये मसल से ही जुड़ी होती है, चारों तरफ से, ऊपर नीचे सब तरफ। ठीक है।